मैं ये दिखलाना चाहता हूँ शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी ज़िंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए हैं। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया। छठे आसमान से अल्लाह गिरा, चौथे आसमान तक गिरते गिरते आया, गौस पाक ने हाथ बढ़ाया, अपना दाहिना हाथ, अल्लाह को गिरने से बचा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया, पकड़ के उनको उठा लिया। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा आपको। अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल शरीफ लाए हैं तो आपका खैर करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वहदा युवहिदु का मसदर है, जिसका माना होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक जानना, एक मानना। तौहीद की जिद है शिर्क, और शिर्क को संस्कृत में कहते हैं बहुईश पूजा। बहुत से देवी देवताओं की और बहुत से माबूदाने बातिला की इबादत है। चूँकि हर नबी की यही एक दावत रही है कि एक अल्लाह की इबादत करो। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअ्बुदुल्लाह, हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा ये दावत देकर कि अन अअ्बुदुल्लाह, कि तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। वज्तनिबुत तागूत, और तागूत की इबादत से, तागूत की पूजा से बचो। अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तागूत की तारीफ़ करते हुए लिखा है कि कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, हर वो चीज़ जिसकी इबादत अल्लाह के अलावा की जाए वो तागूत है। हर वो चीज़ जिसकी इबादत का मफ़हूम बड़ा वसी है। क़याम भी इबादत है, रुकू भी इबादत है, सजदा भी इबादत है, दुआ भी इबादत है। अगर कोई शख्स अल्लाह को छोड़कर किसी गैर के लिए क़याम करता है तो यही तागूत है। किसी गैर के सामने रुकू करता है तो यही तागूत है। किसी गैर को सजदा करता है तो यही तागूत है। अल्लाह को छोड़कर किसी गैर से अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई का सवाल करता है तो यही तागूत है। कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, हर वो चीज़ जिसकी इबादत अल्लाह के अलावा की जाए वो तागूत है। तौहीद की कई किस्में हुआ करती हैं। तौहीद रुबूबियत है, तौहीद उलूहियत है, तौहीद अस्मा व सिफ़ात है। ख़ास तौर पर तौहीद उलूहियत का बड़ा मजाक उड़ाया जाता है। नबी अकरम को मान लेना कोई बड़ा कमाल नहीं है। आज भी हम हिंदुस्तान के अंदर अगर देखें, पाकिस्तान के अंदर देखें तो बड़े बड़े मुस्तशरिकीन और गैर मुस्लिमों ने बड़ी बड़ी किताबें तक लिख डाली हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में। खुद महात्मा गांधी के वो अल्फाज सत्य और अहिंसा के अंदर आज भी लिखे हुए हैं कि जो लोग चिल्ला करते हैं और बोरिया बिस्तर लेकर घूमते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम देते हैं, इन लोगों को दावत व तबलीग की कतई कोई ज़रूरत पेश नहीं आए अगर ये लोग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का अखलाक अपने अंदर पैदा कर लें, नबी अकरम का करैक्टर अपने अंदर पैदा कर लें। नबी अकरम का अखलाक पैदा करने के बाद गैर मुस्लिम दुनिया खुद ब खुद इनको देखते हुए मुसलमान हो जाएगी, इस्लाम कबूल कर लेगी। ये बात महात्मा गांधी ने लिखी है सत्य और अहिंसा के अंदर, जो आज भी मौजूद है। अरब के काफिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत के कायल थे, सदाकत के कायल थे। उनको कोई एतराज़ नहीं था। उनको एतराज़ था तो सिर्फ उलूहियत का। वो अपने 360 बुतों को नहीं छोड़ना चाहते थे। वो नबी अकरम को सच्चा मानने के लिए तैयार थे, अमीन और सादिक मानने के लिए तैयार थे, बल्कि कहा भी करते थे
इतना ही नहीं बल्कि अपनी अमानतें मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास रखा भी करते थे और अपने फैसले वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से कराया करते थे। और जब नबी अकरम को देख लिया करते थे तो कहते थे क़द जाअनल अमीन, क़द जाअना सादिक़, अमीन आ गया, सादिक़ आ गया, हमें इसका फैसला मंजूर है। फैसला होने से पहले जरा तयक्कुन का अंदाज देखिए, फैसला होने से पहले वो ये मान लिया करते थे और कहते थे कि मुझे इसका फैसला मंजूर है, जो भी फैसला करेगा मैं फैसला मान लूंगा। फैसला क्या होगा, मेरे खिलाफ या मेरे फेवर में, ये तो बात की बात है। मुझे मंजूर है इनका फैसला, चाहे वो मेरे फेवर में हो चाहे वो मेरे अपोजिट हो। वो नहीं मानते थे तो सिर्फ इस बात को, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह की इबादत, वो किसी कीमत पर उसके कायल नहीं थे। वो ये कहते थे कि ठीक है हम अल्लाह को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको नहीं छोड़ेंगे, ये हमारे सिफारिशी हैं और ये हमारी दुआएं अल्लाह तक लेके जाते हैं, ये अल्लाह के करीबी हैं, अल्लाह के इनसे ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। उसके सफ़ा नंबर 179 पर 179 सफ़े पर एक दिलचस्प वाक़या लिखा हुआ है। उससे आप ये देखिए कि अल्लाह का मकाम क्या है और गौसे पाक का मकाम क्या है, इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वाक़े को सुनकर। जिनको गौसे पाक, मुझे थोड़ी सी इजाज़त चाहिए, हालांकि गौस सिर्फ अल्लाह है। लिखा है कि गांव के लोगों ने एक बार एक गांव के मुखिया से, जो प्रधान था उस गांव का, सरपंच था, उससे कहा कि बारिश बहुत दिनों से नहीं हो रही है और तुम गांव के मुखिया बने बैठे हो। तो गांव का मुखिया बोलता है कि चंदा करो, पैसा इकट्ठा करो, मैं अल्लाह के पास जाता हूं और उससे बात करके आता हूं। सफ़ा नंबर 179 याद रखिएगा, सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव बिकती है किताब, कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपये इंडियन करेंसी। लिखा है कि गांव का मुखिया लोगों से चंदा करके कहीं गायब हो गया, अल्लाह के पास क्या जाएगा वो। सोचा 8-10 दिन में बारिश हो जाएगी तो लौट के आ जाऊंगा, लेकिन 8-10 दिन तक बारिश नहीं हुई। बहरहाल वो बेचारा आया और आने के बाद लोगों ने कहा क्या हुआ, अभी तक बारिश नहीं हुई, आपकी और अल्लाह के दरमियान क्या बात हुई। तो गांव का मुखिया कहता है कि अल्लाह बहुत गुस्से में। कहा क्यों? कहा वो इतने गुस्से में है कि वो बारिश नहीं होगी, वो बारिश नहीं करेगा। और उसने मुझसे कहा कि तू आया है मेरे पास, लोग मुझे रब मानते ही कहाँ हैं, जो कुछ तो मानते हैं वो गौसे पाक को मानते हैं, मुझे कहाँ मानते हैं। मेरे नाम पे कोई फकीर तुम्हारे दरवाजे पे चला जाओ कि अल्लाह के नाम पे दे दो, तो कोई देने वाला नहीं। और बड़े पीर साहब के नाम पर अगर कुछ मांग लिया जाए, अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर, तो 11वीं की डेगे ले लो, हलवे ले लो, बिरयानी ले लो, वो सारी चीजें लोग मुझे मानते ही कहाँ, सब कुछ तो उसने गौसे पाक को तलब किया है। फिर क्या हुआ? कहा मैं अल्लाह को और गौसे पाक को दोनों को लड़ता हुआ छोड़ के चला आया। अब अगर अल्लाह जीत गया तो बारिश बिल्कुल नहीं होगी, और गौसे पाक अगर जीत गए तो इंतजार करो कि 2-4 दिन में शायद बारिश हो जाए। इस वाक़े से आप क्या अंदाजा लगाते हैं? और इसी के 2 सफ़ा उलटने के बाद, सिर्फ 2 सफ़ा 181 सफ़े पर देखेंगे लिखा हुआ है गौसे आज़म दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए, मैं ये दिखलाना चाहता हूँ शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए।
गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक। दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है। तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, पांचवा छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला। और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया। गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना यह है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा आपको।